गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा आज आप लोगों को क्लास 4 में लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आप लोग इसका वर्ड मीनिंग सब देख लिए होंगे। इस लेसन में क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द तो देखिए क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है अकारांत शब्दों से क्या तात्पर्य है, यानी अकारांत शब्द का डिफिनीशन लिखना है। यहाँ अकारांत शब्द किसे कहते हैं? तो अकारांत शब्द किसे कहते हैं? अकारांत वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के उच्चारण करने पर अंत में ओ की ध्वनि निकलती है, यानी लास्ट में क्या रहेगा? ओ। तो वह क्या कहलाएगा? अकारांत शब्द। और अकारांत यहाँ दिया है पुल्लिंग, तो अकारांत पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? बालकः, मृगः, छात्रः, गजः, हस्तः, नरः। ये यहाँ उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। मार्गः, नरः, शिक्षकः, सर्पः, शुकः आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर छांट कर लिखिए। यहाँ वर्ड दिया हुआ है और यहाँ उसका संस्कृत मीनिंग दिया हुआ है। अब यहाँ जो वर्ड है उसका इन वर्ड में से कौन सा शब्दार्थ, कौन सा संस्कृत शब्द सही है उसमें टिक लगाना है, उसको यहाँ लिखना है। तो हाथ, हाथ का संस्कृत क्या होता है? हस्तः। तो क्या लिखेंगे? हस्तः। तो हाथ का क्या हो गया? हस्तः। अब देखिए कबूतर, हिंदी वर्ड है कबूतर, उसका संस्कृत क्या होगा? कपोतः। तो यहाँ लिखेंगे कपोतः। अब नेक्स्ट देखिए वर्ड है शिकारी। शिकारी का संस्कृत क्या होगा? व्याधः। व्याधः माने शिकारी, जो शिकार करता है, जो जानवरों का शिकार करता है वह शिकारी कहलाता है और उसका संस्कृत मीनिंग हुआ व्याधः। तो यहाँ क्या लिखेंगे? व्याधः। अब रास्ता देखिए, रास्ता को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मार्गः। तो क्या लिखेंगे? मार्गः। पक्षी, पक्षी का संस्कृत क्या होता है? खगः। यहाँ खगः लिख देंगे। तिनका, तिनका माने घास, ठोस लकड़ी, तो तिनका। तृणः, तिनका का संस्कृत तृणः। तृणः माने घास। क्या लिखेंगे? तृणः। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 5 पुल्लिंग पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। ये लेसन आप लोग क्या पढ़े हैं? पुल्लिंग है। तो यहाँ उसी में से 5 पुल्लिंग पक्षी के नाम, जो वह पक्षी जो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग पक्षी नहीं, ठीक है? तो देखिए मैंने लिखा है शुकः, शुकः माने तोता, काकः, काकः माने कौवा, उल्लूकः, उल्लूकः माने उल्लू, मयूरः माने मोर, कपोतः माने कबूतर। ये 5 हो गए, शुकः, काकः, उल्लूकः, मयूरः, कपोतः। 5 पुल्लिंग पक्षियों के नाम हो गए। ओके, अब इस सब क्वेश्चन को आंसर के साथ आप लोग अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, भर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा उसका रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट लेसन है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। यह है लेसन 6। अभी हम लोग पुल्लिंग पढ़े थे, पुल्लिंग शब्द। अब यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, वहाँ था अकारांत और यहाँ है आकारांत, यानी वहाँ अकारांत मतलब ओ और आकारांत मतलब आ। ओके, तो अब देख लीजिए। देखिए स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग आप लोग जानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। यहाँ पहले आप लोग आकारांत पुल्लिंग पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ लिए हैं। अब यहाँ देखिए आकारांत स्त्रीलिंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग जानते हैं जिससे स्त्री जाति का पता चले। तो अब देखिए इसका पूरा का डिफिनीशन। आकारांत वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के उच्चारण करने पर अंत में आ की ध्वनि निकलती है, यानी जिसके सिंपल भाषा में समझिए कि जिस शब्द के अंत में आ हो या आकार,
तो उससे क्या पता चलेगा कि वह स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। जैसे चटका, इसके अंत में क्या आया? आकार आ। कन्या, अंत में क्या आया? आकार आ। अम्बा, क्या आया? आ। बालिका, लास्ट में क्या आया? आकार। तो इससे पता चलता है कि जिस शब्द के लता, जिस शब्द के अंत में आकार या फिर उसको बोलिए आ की ध्वनि, आ, लता, आ, तो आपको आकार दिखे या फिर उच्चारण करने पर आ की ध्वनि निकले तो वह शब्द स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैंने वचन पढ़ा दिया है। वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिससे एक का पता चले वह एक वचन, जिससे दो का बोध हो द्विवचन, जिससे बहुत, बहु माने बहुत, अनेक, तो बहुवचन। अब देखिए चटका, अगर एक चिड़िया है तो चटका, एक चिड़िया है तो चटका, दो चिड़िया है तो चटके, और अनेक चिड़िया है तो चटकाह। अब देखिए कन्या, कन्या माने लड़की, बालिका। एक लड़की है तो कन्या, दो है तो कन्ये, और अनेक है तो कन्या। ओके, अब रहेगा यहाँ पर बालिका, तो एक लड़की रहेगी तो बालिका, दो रहेगी तो बालिके, और अनेक रहेगी तो बालिका। अब यहाँ देखिए स्त्रीलिंग सर्वनामों के रूप। सर्वनाम जानते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या सब हैं? सात, इयम, एतत, का, ये सभी क्या है? और भी अन्य हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको जितना दिया है उतना ही देखिए। तो ये जो शब्द दिए हैं वह क्या है? स्त्रीलिंग सर्वनाम। आप लोग पिछले लेसन में पढ़े थे पुल्लिंग सर्वनाम। वर्ड वही है लेकिन उसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया और वह हो गया स्त्रीलिंग। मतलब पुल्लिंग में कैसा रूप प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग में कैसा, तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, याद कर लेंगे। जैसे अब तत् शब्द है तो शब्द क्या रहेगा? यही शब्द रहेंगे, लेकिन उसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक रूप बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। जैसे वह का हिंदी इंग्लिश में होता है ही, तो ही का प्रयोग किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए। वैसे ही, और सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए। वैसे ही संस्कृत में भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यहाँ पर नपुंसक भी होता है, इसलिए नपुंसक वर्ड भी होता है। ओके, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ स्त्रीलिंग सर्वनाम क्या है? तत् का स्त्रीलिंग सर्वनाम क्या हो जाएगा? सा। अब वचन तो जानते ही हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सभी का जब एक के लिए प्रयोग होगा तो सा का प्रयोग करेंगे, वह। अब जब दो लड़की रहेगी तो ते का प्रयोग करेंगे, ते मतलब वे दोनों। अब बहुत सारी गर्ल्स रहेगी तो क्या कहेंगे? ताह। अनेक छात्रा रहेगी तो क्या बोलेंगे? ताह छात्राह। ताह लड़कियां रहेंगी तो बालिकाह। ओके, अध्यापिका रहेगी तो क्या बोलेंगे? ताह अध्यापिकाह। मतलब अनेक अनेक, वे सब, वे सभी अध्यापिकाएं। समझ गए? सा, ते, ताह। तत् का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग सर्वनाम सा, ते, ताह। इदम, यह, इदम माने यह, इसका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में? इयम, इमे, इमाह। इयम माने यह, एक के लिए प्रयोग करेंगे यह, और इमे, इमे का प्रयोग दो के लिए, ये दो, इमाह ये सब। अब एतत, यह, एतत मतलब भी यह ही, तो एतत यह, एते ये दोनों, एताह ये सब। अब देखिए किम, किम माने कौन, क्या। जब हम किससे कोई क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ इसका प्रयोग होता है।
तो उसका शब्द क्या हो जाएगा, शब्द यही रहेगा, लेकिन उसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक वर्ड जो है, यहाँ का जो शब्द है वह चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ सह, यहाँ का है तो का कह, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, कह। तो का माने कौन, किसके लिए, एक के लिए, का के का मतलब एक के लिए कौन, जब क्वेश्चन एक का रहेगा, एक के लिए पूछना होगा तो कौन, और जब क्वेश्चन दो के लिए पूछना होगा तो कौन, दो। का जब क्वेश्चन अनेक के लिए पूछना रहेगा, अनेक स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, तब का हो जाएगा। तो कौन सब, मीनिंग क्या हो जाएगा, कौन सब। अब यहाँ जो भी वर्ड है वह आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तो याद कर लेंगे, ऐसे करके सातेता, इयम इमे इमा, एतत एते एता, का के का, यह सब किस विभक्ति में है पता है, यह प्रथमा विभक्ति में है। ओके, कर्ता कारक में आ जाएगा प्रथमा विभक्ति। और तो इन सभी शब्दों को आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद उसका वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे और उस सभी को याद कर लेंगे। ओके, अब यहाँ कुछ पुल्लिंग, अन्य पुल्लिंग शब्द, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है, यहाँ पुल्लिंग लिख दिया, ये गलती लिख दिया, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं और उसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, तो आप लोग संस्कृत शब्द का और उसका स्त्रीलिंग शब्द, उसका मीनिंग याद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं इस सब को पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, उच्चारण आना भी जरूरी है। सबसे पहले कोई भी शब्द जब आप लिखते या बोलते हैं तो सबसे पहले उसका उच्चारण सही शुद्ध होना जरूरी है। जब आप शुद्ध पढ़ पाएंगे तो आप उसको शुद्ध लिख भी पाएंगे। सबसे पहले मुंह से उसका उच्चारण अगर आप शुद्ध करते हैं तो वह सही लिखा पाएगा। तो यहाँ संस्कृत शब्द क्या है, तो सबसे पहले शब्दों को शुद्ध पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस तरह का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, उसको उस तरह से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, शुद्ध बोलना। तो सबसे उसको देखिए, मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, मैं जैसे पढ़ रही हूँ, आप लोग उन शब्दों को देखिए, सुनिए, और आप भी वैसे ही पहले पढ़िएगा, फिर याद करिएगा, फिर लिखिएगा। ओके, तो देखिए शब्द क्या है, भार्या मतलब पत्नी, वसुधा मतलब पृथ्वी, अम्बा माँ, बालिका लड़की, छुरिका छुरी, पिपीलिका चींटी, तारिका तिथि माने समझते हैं, डेट, शर्करा चीनी, तुला तराजू, लता बेल, अजा बकरी, वाटिका बगीचा। सभी का मीनिंग हो गया। अब ये सारे शब्द क्या है, सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए सारे के लास्ट में क्या है, आकार, तो ये सभी क्या कहलाए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब आप लोग सब इसका डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का, और यहाँ जो भी वर्ड मीनिंग है उसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ प्रथमा विभक्ति का जो वर्ड है इस आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उसको आप लोग प्रथमा विभक्ति में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ प्रथमा विभक्ति में दिया हुआ है सातेता, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इयम इमे इमा, एतत एते एता, का के का। तो इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। ओके बाय।